हाय देयर स्कॉर्पियोज, स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 21st ऑफ जुलाई। ओके, सो 7 days ऑफ द वीक के लिए निकालेंगे हम 7 कार्ड्स एंड हर एक कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice. Okay, so शुरू करते हैं. Let me place your coin that says passionate Scorpio. ये मैं यहाँ रख देती हूँ. And let's request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Scorpios. 7 cards. Starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and the last one, Sunday. Okay, so we are all set. Bottom of the deck, overall energy for the week is 5 of Pentacles. 5 of Pentacles. I feel थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज. ओके, थोड़ा आपकी एनर्जी लो लग रही है या इमोशनली आप थोड़े डाउन लग रहे हैं या फिर फिजिकली एक्चुअली हेल्थ डाउन है इस वीक. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. मंडे वी हैव द किंग ऑफ द ओशन, एम्परर एनर्जी है एंड दिस इज नंबर 4 ऑफ द मेजर आर्काना. दिस इज एरीज कार्ड. सो आपके अराउंड कोई एरीज हो सकता है, कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है, या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है तो आई फील मंडे को आप सब कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अपना घर बेटर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लटर हटा रहे हैं, या अपनी ऑफिस स्पेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या कुछ काम बेटर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ओके, कुछ अपना स्केड्यूल चेक कर रहे हैं. लेट्स सी, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. I feel you want order in your surroundings, order in your house, order in your relationships, order in your workplace. हर तरफ आपको ऑर्डर चाहिए. ओके, सो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब कुछ ठीक से लगा रहे हैं चीज़ें. वी हैव 10 of Wands. We have the Ace of Pentacles. And we have the 2 of Cups. Okay, so this can be that आप कोई रिलेशनशिप में है शायद फायर साइन के साथ या एरीज के साथ. एंड इफ नॉट देन आई फील विद योर पार्टनर इट कैन बी कि आप नया घर लेने की सोच रहे हैं, या आपने शिफ्ट किया है अभी, या आपके घर पे थोड़ा काम की ज़रूरत है, कोई मेंडिंग, कोई रेनोवेशन, कुछ आप इंटीरियर्स या तो चेंज करवा रहे हैं या जो भी करवा रहे हैं. लाइक आई सेड, ऑर्गेनाइज करने वाली एनर्जी मुझे मिल रही है. सो मे बी आप घर को दोबारा से सजाने का सोच रहे हैं विद योर पार्टनर, एंड दिस इज़ लाइक अ बिग टास्क यू हैव टेकन. कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, कुछ घर को सजाने की, ठीक करने की, रेनोवेट करने की. सो मंडे को आप बिज़ी हैं, या तो इसके लिए प्लान करने में, या एक्चुअली मंडे से आप ये कर रहे हैं. ओके, कुछ इवन इफ यू जस्ट वांट अ कोजी नेस्ट की क्लटर ना हो, तो शायद आप उसको लेके काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए कि पूरे घर की सारे कैबिनेट्स, कबर्ड्स, ड्रॉर्स, सब कुछ आपको ऑर्डर में लगानी है चीज़ें, एंड क्लटर सब हटाना है. सो मे बी मंडे इज़ दैट एनर्जी. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. एंड लेट्स मूव टू ट्यूसडे. ट्यूसडे वी हैव द 9 of Cups. लवली. सो बहुत खुश लग रहे हैं आप. सो अगर ये नया घर का मूव है या कुछ भी, तो आप बहुत ही खुश लग रहे हैं. शायद आप अपने नियर एंड डियर वंस को बुला रहे हैं, खाने पे बुला सकते हैं. विद द 9 of Cups एनर्जी मुझे लग रहा है कुछ आप फीस्ट प्लान करेंगे या डिनर पार्टी. येस, 10 of Pentacles. दिस इज़ टू डू विद योर फैमिली होम. सो ये कुछ घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके बड़ी मूव है. 6 of Swords, ब्यूटिफुल एनर्जी.
and we have the moon, Cancer energy here. So I feel ये कुछ रात को हो रहा है, ये जो पार्टी है आप कुछ डिनर दे रहे हैं, मुझे रात दिख रही है इन दोनों कार्ड्स में. ओके, सो मे बी इट्स अ डिनर पार्टी यू आर ऑर्गेनाइजिंग, बिकॉज आप बहुत खुश हैं अपनी ये मूव से. आपको बहुत ही दिल को खुशी मिली है, सेटिस्फैक्शन मिली है ये नए घर में मूव करके, या इस घर को थोड़ा और सजा के, कुछ डिफरेंट इंटीरियर्स करा के, जो भी आपने किया अपने घर के साथ. ओके, सो वो इतनी खुशी दी है आपको कि आप उसको इन्जॉय कर रहे हैं विद योर लव्ड वन. सो 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश पूरी हुई है, कोई आपका लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम पूरा हुआ है या होने वाला है, तो आप बहुत खुश एनर्जी में हैं. वेंसडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज, यहाँ भी फायर साइन एनर्जी थी, यहाँ भी फायर साइन है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशन दिख रहा है, एंड पैशन फॉर अ पर्पस, लाइक फॉर अ मेजर कॉज. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव 3 of swords, we have the 8 of swords, and we have justice. Okay, so this is what I'm getting, Scorpios. आपकी आई थिंक प्रीवियस कुछ रीडिंग्स में रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आई थी, तो मुझे वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है कि यू हैव बिन हर्ट. कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं हुई, अभी आपकी फैमिली की तरफ से था या आपके पार्टनर की तरफ से, बट यू हैव बिन हर्ट, यू हैव बिन मेजरली हर्ट. ओके, यहाँ आपको या तो धोखा मिला है, या आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, थोड़ा शेकअप हुआ है. आपकी फीलिंग्स जो हैं, जो एक इनोसेंट मन से कोई प्यार करता है, ट्रस्ट करता है, वो थोड़ा सा शेकअप हो चुका है अभी तक. बट आई फील सिचुएशन आपके फेवर में आने वाली है. विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप वो कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथों में लेने वाले हैं. ओके, सो अगर आप कुछ वेट कर रहे हैं, कोई सबकी सिचुएशन अलग होगी. अगेन आई एम सेइंग इट्स अ जनरल रीडिंग. तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये सेपरेशन भी हो सकता है. शायद यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, तभी आपने नया घर लिया एंड यू आर फीलिंग बेटर, एंड दिस कैन बी हर्ट फ्रॉम दैट डिवोर्स और अ सेपरेशन. या एक ही घर में रहते हुए भी कुछ काइंड ऑफ थोड़ा सा कट ऑफ है, डिटैचमेंट है, डिसकनेक्ट फील हो रहा है, एंड मिसकम्युनिकेशन है, या कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, कुछ हैवीनेस है रिलेशनशिप में. ओके, बट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वर्डिक्ट, कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स का या कुछ ऐसा, तो वो भी आपके ही फेवर में आएगा. ओके, ऑल विल बी इन योर फेवर, सब अच्छे के लिए होगा. थर्सडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आई जस्ट सेड सब अच्छे के लिए होगा, एंड हियर इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आपकी अच्छी वाली लाइफ, जो बेटर वाली लाइफ है, हैप्पी वाली लाइफ है, वो आपका वेट कर रही है. तो पीछे मुड़ के अब देखना ही नहीं है. जो हर्ट हुआ उससे आप निकल गए हैं, तो बस अब निकल गए हैं. 5 of cups, सेम थिंग, पीछे मुड़ के नहीं देखना है. वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स अगेन, व्हाई डिड आई से अगेन? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था. ओके, क्वीन ऑफ कप्स पहली बार आई है. सो क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज योर एनर्जी, वाटर साइन. And we have the 2 of Pentacles, finding your balance. Okay, यहाँ पर वही मैंने कहा था. This Justice card also, the female has the balance in her hand. So you're finding your balance. ये जो आपको किसी ने धोखा देके या हर्ट करके जो आपका बैलेंस बिगाड़ा था, आपका ट्रस्ट तोड़ा था, आपको हर्ट किया था, कि अब आप उस स्पेस में ना रहें कि किसी और को ट्रस्ट करें या अच्छा फील करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप अपना बैलेंस वापस से ढूंढ रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग बेटर अबाउट लाइफ, बिकॉज कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है टू फाइंड अ बेटर स्पेस एंड हेल्दियर स्पेस फॉर यू. ओके, चाहे वो इनिशियली आपको अकेले शुरू करना हो, जैसे भी करना हो, बट डेफिनेटली आप
टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर हैं तो वो बेटर ही है आपके लिए. ओके, सो पीछे मुड़ के दुखी नहीं होना है. 5 of Cups एनर्जी इज पीछे के रिग्रेट्स या ग्रजेस या उसको लेके आप दुखी होते रहते हैं, वो नहीं करना है. यू हैव टू नाउ कमांड योर इमोशंस, यू हैव टू फाइंड योर इमोशनल बैलेंस. ओके, सो अब जब ये मूव ले ही ली है और पता है अपने अच्छे के लिए ली है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके साथ, तो ये अच्छे के लिए ली है. जस्टिस इज ऑन योर साइड, ये भी आपका फेवर कर रहा है कार्ड. तो अब बस अच्छा सोचना है. ओके, फ्राइडे वी हैव द 4 of Swords, एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट रिकवरी. ओके, ये जो बिल्कुल हार्ट ब्रेक था, हार्ट एक था, इससे पूरी रिकवरी हो रही है. तो बस अब सेलिब्रेट करना है, स्माइल करना है. 7 of Wands, 2 more cards. We have the Sun, Major Arcana. This is number 19. And we have again Major Arcana, the Emperor. Emperor से ही शुरू हुए थे हम, number 4, and again number 4 Major Arcana, the Emperor. Here also I didn't mention Major Arcana number 10 है, Wheel of Fortune, and Justice is number 11 Major Arcana. ये भी मेजर आर्काना था, द मून. ओके, सो दिस इज नंबर 18. लेट्स कम टू फ्राइडे. फ्राइडे क्या हो रहा है, आप पूरा रिकवर कर रहे हैं एंड वही आप अपने मोड पे आ गए हैं, कमांडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ. सब कुछ आपको अब सॉर्ट करना है, क्लीन रखना है, कोई कुछ भी टॉक्सिक नहीं रखना, कुछ भी पीछे की याद वाला नहीं रखना है जो आपको उस हार्ट एक की याद दिलाए. Okay, you are headed for brighter, better, happier times. And ये कोई न्यू फाउंड आपकी स्ट्रेंथ है. आपको खुद में डाउट था, तो अब आपको रियलाइज़ हुआ है कि मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतनी स्ट्रांग हूँ या इतना स्ट्रांग हूँ. सो यू हैव फॉट अगेंस्ट ऑल ऑब्स्टिकल्स. अकेले आपने इतना लड़ा है, तो अब आप खुद हैरान हो गए हैं कि वाह, मेरे में तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है. And future looks really bright and I am in control of my life now. तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो ये कंप्लीट रिकवरी की तरफ आप जा रहे हैं. बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ. सैटरडे वी हैव द मून. मून यहाँ भी था, कैंसर एनर्जी वॉज हियर ऑल्सो, एंड अगेन वी हैव द मून. लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स गेट अ क्लैरिफिकेशन. यहाँ पर तो आप थोड़ा हैप्पी फील कर रहे थे, कुछ नया घर, नई स्पेस में जाके कुछ मूव करके. वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. कोई मैसेज आ सकता है शायद. द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी, और इट कैन बी वर्गो एनर्जी ऑल्सो. एंड वी हैव द 7 of Swords. ओके, सो अभी भी स्कॉर्पियोज, आई फील यू नीड टू सेफगार्ड योर एनर्जी. अभी भी आपको अपने एनर्जी में कोई टॉक्सिक लोग, उनके मैसेजेस या कोई फ़ोन कॉल कर दें या मिस्ड कॉल ही दे दें और आपकी वो पीस डिस्टर्ब कर दें, वो नहीं होने देना है. ओके, बिकॉज समबडी आई फील इज़ मैनिफेस्टिंग दिस, कि वो आपको डिस्टर्ब रखे, आपको तंग करता रहे, या आपकी एनर्जी बार बार वो लो करता रहे. तो वो शायद आपको बार बार रिपीटेडली रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, मैसेज करने की कोशिश करेंगे. वो मैसेज भी शायद टॉक्सिक हो सकते हैं. ओके, विद द 7 of Swords एनर्जी, दिस इज़ लाइक समवन ट्राइंग टू पुल योर एनर्जी डाउन. ओके, या आपकी एनर्जी चुराने की कोशिश कर रहा है कोई, आपको खुश नहीं देखना चाहता है. सो यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट. ये जो मून एनर्जी, आई फील ये कोई फिशी पर्सन है. ये वही हो सकता है जिसकी वजह से शायद आप दुखी रहे हैं लेटली. तो यहाँ पर थोड़ा सा वो क्लाउडी एनर्जी है, समवन नॉट टू बी ट्रस्टेड, उसकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर सैटरडे को. अब आपको पता होगा ये कहाँ आपकी लाइफ में फिट होता है. सो जस्ट सेफ गार्ड योर एनर्जी. अपनी बाउंड्रीज अप रखिए, अपनी वॉल्स अप रखिए, एंड किसी को भी आराम से आके डिस्टर्ब मत करने दीजिए आपकी पीस, आपके इमोशंस. ओके, Sunday we have the Knight of Wands. So we had the Queen of Wands, and now we have the Knight of Wands. Let's get the clarifiers.
We have the Queen of Pentacles. We have the Hierophant, again Major Arcana, number 5, and Magician भी था Major Arcana, first, number 1. And we have the Page of Swords. Okay, so again कुछ communication दिख रही है मुझे, and I feel this is you reaching out टू अ स्पिरिचुअल गुरु. किसी में अगर आप मानते हैं, किसी भगवान में मानते हैं या किसी गुरु में मानते हैं, तो उसकी तरफ मुझे लग रहा है आप थोड़ा पूजा, थोड़ा डिवोशन में टाइम स्पेंड करेंगे. थोड़ी ग्राउंडिंग चाहिए आपको. यू हैव बिन थ्रू सो मच कि वो एक स्पिरिचुअल एंगल लाइफ में लाने की ज़रूरत है. आई फील जिसके लिए भी आप दिल से फील करते हैं, जो भी यू फील लाइक that's the higher power you believe in, तो उनके लिए आप प्रेयर कीजिए. एंड कुछ एक रूटीन में वो प्रेयर एंड वो स्पिरिचुअलिटी लाइए, थोड़ी मेडिटेशन लाइए. ओके, बट डेफिनेटली आई फील इफ़ यू कैन रीच आउट टू अ गुरु या कोई ऐसे शख्स जो मेडिटेशन में हेल्प कर सकें आपके, या कोई वाइज वर्ड्स बोल सकें. आसपास अगर आप किसी में बिलीव करते हैं, आपके आसपास आपको अगर पता है कोई ऐसे हैं, तो उनके आप कुछ विजडम उसको सुनिए. दैट विल मेक यू फील बेटर, एंड आपकी एनर्जी को वो काफ़ी हील करेगा. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपको स्टेबल फील कराएगा. आपकी स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग, उस पे काम करने की ज़रूरत है. ओके, so that will give you clarity of thought also, and that will give you a new purpose. with the Knight of Wands, एक नई एनर्जी से फिर आप अपनी नई नज़रों से अपनी लाइफ को देखेंगे कि ओके, नाउ लेट मी टेक दिस फ्रेश पर्सपेक्टिव अबाउट माई लाइफ, एंड एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि अब मैं अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाऊँ. सो बहुत ही पॉजिटिवली आपके लिए काम कर सकता है ये. And let's get a Moonology Oracle card as an advice from the angels for our Scorpios. We have balance, spirituality and practicality. Balance की मैंने बात की थी यहाँ. You're trying to keep your balance, and justice में भी उसके हाथ में balance था, ये भी कहा था मैंने. And this also talks about balance. So please, and spirituality की बात है यहाँ. मैंने spirituality का अभी mention किया कि थोड़ा सा spiritual bent of mind करने की ज़रूरत है. That will do wonders for you. Because जब हम काफ़ी चीज़ों से गुज़रते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ों से या डिफ़िकल्ट फेज से गुज़रते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी हमें ऐसी हिम्मत देती है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. ओके, सो वंस इफ़ यू ऑलरेडी आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, आप समझेंगे. बट अगर नहीं तो आप करके देखिए, आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि दिस इज़ मैजिकल. ओके, कुछ एक रूटीन में प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, इट डज मैजिक. So balancing spirituality and practicality. Practicality of course, like I said, अपनी लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे. So नई एनर्जी आएगी प्रैक्टिकली देखने की, बट वो कहाँ से आएगी? एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल होके. सो पूरा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है और सिर्फ स्पिरिचुअल भी नहीं रहना है. यू हैव टू फाइंड द बैलेंस. लेट्स गेट card from the Language of Colors Oracle. Lucky number, lucky color. One card. Watermelon. Have fun with your inner child. Number 3. Number 3. Okay. So थोड़ा अपने inner child को भी जगाइए और enjoy करने दीजिए. Okay. And last oracle card. We have Silent Skill. I challenge you to unpack your mind. In meditation's grace, the soul can unwind. Breathe in, breathe out, let go of doubt. Oh my God. Again, this card talks about meditation. मैंने अभी आपको बार बार repeatedly spirituality and meditation बोला.
So again the angels are confirming, वही messages बार बार repeat हों तो please angels are saying ध्यान दो, ये ज़रूरी है. Okay, so if this resonates, do subscribe and leave a comment for me. Like the video, share the video, come back for my next video. I will see you in the next reading. Okay, Scorpios, stay strong and I wish you love and luck. Hari Om. That's it.